Ah
Come away,
भगवान छोटी बिस्के मंडलों क्या बात है? अच्छा और मेरे को काम बता दो। ऐसा तो सुनो। तो भेती अम्मा मैया तो भेती अम्मा मैया वो बादल बरसे बिजली तड़के देखो रात में वो प्रभु कैसी है तुम्हारी लीला जो शेष नाग भी चले तुम्हारे तो कहना है कि बंसी बजा के श्याम ने वो बंसी बजा के श्याम ने वो मेरे मन को लुभा दिया। वो उस बंसी की धुन ने वो मुझे पागल बना दिया। तो कहना है कि गाती हूँ बजाती हूँ यही तो मेरा काम है। गाती हूँ अरे बजाती हूँ यही तो मेरा काम है। रहती हूँ ग्राम बिलार फाटे में सावन डांसर मेरा नाम है। भैया इसका बड़ा तो क्या है? हाँ हमारा कीर्तन हमारा शिवदारिशा। हाँ हमारा कीर्तन हमारा शिवदारिशा बारिशा बेटा बुले लो गजान लिया
अवसर जानी गई समूह मात भवानी जानी पिया दरपति वाम भाविया सरहर दिया बैठी शिवा स्वामी हर साई पूरब हाजिर आई विश्वनाथ ममनाय त्रिपुरारी विभोज महिमा विदित तुम्हारी सत्य स्वामी मेरे प्राणनाथ शिव जी आपकी महिमा इन तीनों लोकों में विदित है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। हे नाथ, अगर आप मुझ पर अच्छी तरह प्रसन्न हो और मुझे अपनी दासी जानते हो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नायना। तो हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी की प्रिय कथा कहकर मेरे इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दीजिए। शेष शारदा वेद पुरायणा सकल करहि रघुपति गुण गायना। क्योंकि उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का व्याख्यान शेष जी, सरस्वती जी आदि सभी करते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राजी सादर जपऊ अनंग अराती। और आप भी उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का जाप आदर पूर्वक दिन रात करते हो। अति आरतो पूछऊ सुर राया रघुपति कथा कहु कर दाया। हे नाथ, मैं आपसे बार बार उतावली होकर पूछती हूँ कि उन प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय कथा अवश्य कहें। प्रथम सुमारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहले तो यह बतलाइए कि वो निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर को क्यों धारण किया। मुनि प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरितो पुनि कहाए उजारा। और हे नाथ, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार किस प्रकार हुआ तथा उन्होंने
बालपने में बाल लीलाएं कौन कौन से की, इन सभी का वर्णन कीजिए। जानकी विवाह राज मजा सुदूसरा। हे स्वामी, श्री जानकी जी का विवाह किस प्रकार हुआ तथा उन्होंने राज्य सिंहासन को क्यों त्यागा, इसका क्या कारण था, यह सब मुझे समझा कर कहिए। वन बसी चरित अपारा कहनाथ मारा। और फिर उन्होंने वन में जाकर कौन कौन से चरित्र किए तथा दुष्ट रावण को किस प्रकार मारा, यह सब मुझे समझा कर कहिए ना। राज बैठी किन्नी बहुलीला सकल कहु शंकर सुखशीला। हे भोलेनाथ, उन्होंने फिर राज्य सिंहासन पर बैठकर कौन कौन सी लीलाएं की, उन सभी का वर्णन कीजिए। बहुरी कहु करुणायतना मगन ध्यान रस दंड युग होली मन रघुपति चरित महेश तब हरदित धान्य गिरिराज कुमारी तुम समाज नहीं हे हिमालय की पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान इस जगत में कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने श्री रामचंद्र जी का ऐसा चरित्र पूछा है जो जगत को गंगा के समान पवित्र करने वाला है। जीना हरि कथा सुने नहीं गाना रावण भवन समाना। हे उमा, जिन्होंने अपने कानों से श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी, वे कान सर्पों के बिल के समान है। नयन संत दर्शन ही देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के समान है। तेरे सिर कटो तुम्हारी समतुला ये नमक हरि गुरु पद मूला। हे देवी, वे सिर कड़वी तुमड़ी के समान है जो गुरु और ईश्वर के सामने नहीं झुकते। जीना हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान प्राणी। हे देवी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, वे जीवित होते हुए भी मृत के समान है। जे नहीं करो राम गुण गाना जिह सोदार जिह समाना। जो जिह्वा श्री रामचंद्र जी का गुणगान नहीं करती, वह जिह्वा मेंढक की जिह्वा के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरितन जो हर साथी। हे देवी, वो छाती कठोर और निष्ठुर है जो श्री रामचंद्र जी का भजन सुमिरन करने के बाद भी हर्षित नहीं होती। गिरिजा सुनो राम कर लीला सुरहित धनुज विनोहन शीला। हे गिरजा, श्री रामचंद्र जी की लीला आप सुनो,
जो देवताओं के लिए हितकारी है एवं दैत्यों का भी मन मोहने वाली है। राम कथा सुधेनु सम सेवत सब समुदाय संत सभा सुरलोक सम कौन सुने अस जाय। हे देवी, रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने पर सब कुछ देती है। संतों की सभा वैकुंठ है, जहाँ पर कामधेनु रहती है। ऐसी कथा को कौन नहीं सुनेगा, अर्थात सब सुनेंगे। चिन्मय अविनाशी सर्वहित सब पुरवासी। परंतु हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी तो परब्रह्म है तथा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, फिर उन्होंने मनुष्य शरीर को क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है, यह सब मुझे समझाकर चाहिए। नाथ धर्यो नरतन कहे तो मोहे समझाय कहो रस के तो। फिर हे स्वामी, उन्होंने मनुष्य शरीर को क्यों धारण किया, यह वृत्तांत मुझे बतलाइए। कथा रूप अगणित हरि गुण नाम अपार कहो कुमासा दर्शलो मैं निजमति अनुसार। हे देवी, आपने पूछा है तो श्री रामचंद्र जी की कथा मैं अपने मतानुसार कहता हूँ, तो सुनो। जब जब होया धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है और दैत्य असुर बढ़ने लगते हैं, करई अनीति जाई नहीं वराणी सिदई विप्रधेनु सुरधराणी। उनका अनाचार इतना बढ़ने लगता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरै कृपा निधि सहजन पीरा। हे पार्वती, तब तब भगवान विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जगत का दुख हरते हैं। असुर मारि था पैसुनो राखै निज श्रुति से तो जग विस्तार विसदय सो राम जन्म करहे तो। और राक्षसों का संहार करके वेदों और देवताओं की मर्यादा रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र अवतार लेते हैं और जगत का विस्तार एवं यश फैलता है। उपजे यद्यपि पुला सकुलम पावन मलया।
वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। करी विनती भगवान बाबा। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस ब्रह्मांड में दानव, देवता, नाग और किन्नर कोई भी मुझे न मार सके और मेरे सामने इनकी शक्ति क्षीण हो जाए। केवल मनुष्य और वानरों को छोड़कर, क्योंकि इनको मारना तो मेरे लिए वरदान की आवश्यकता नहीं है। एवं मस्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब मैं भक्तराज कुंभकर्ण के पास जाऊंगा। वो भक्तराज कुंभकर्ण निश्चय ही वरदान में इंद्रासन मांग लेगा। ब्रह्मदेवाय नमो। अगर ब्रह्मदेवाय नमो। अगर उस भक्तराज ने इंद्रासन मांग लिया तो इंद्र को बहुत दुख होगा। इसलिए हे शारदे, आप भक्तराज कुंभकर्ण के जिह्वा पर प्रवेश करो ताकि वह इंद्रासन के बदले इंद्रासन मांग ले। वरम रोहित भक्त वरम रोहित। बेटा कुंभकर्ण वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कर्म करो, युग युग में सती जागरण सफल हो काम मेरा। हे ब्रह्मदेव तुम्हारा अगर मेरे पर प्रसन्न हो तो मुझे इंद्रासन का वरदान दीजिए। एवं मस्तु। अब मैं भक्तराज विभीषण के पास जाऊंगा। पुत्र तुमने करने में रखी कसरी नहीं। अब कहो बेटा वर मांगो तुम, नहीं देने में रखो कसरी नहीं। बेटा विभीषण वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, कभी अधर्म पर ना जाऊं। एवं मस्तु।